हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर से प्रधानमंत्री यशस्वी परीक्षा के लिए गणित के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। और ख़ास करके आज का जो सीरीज होगा ये किसी एक ही टॉपिक पे होगा, यानी प्रधानमंत्री यशस्वी परीक्षा में मैं किसी एक चैप्टर को लेकर चलूँगा और उसको पूरा का पूरा क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। चैप्टर वाइज ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक में मिक्स करने पे क्या हो रहा है, सभी चैप्टर आ जा रहे हैं और सभी चैप्टर जब आ रहे हैं तो बच्चे कुछ कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं पेपर देने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रधानमंत्री यशस्वी बुक से मैं लिया हूँ और ये जितने के जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब के सब इसी बुक से हमें क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों को मैं आसान से आसान भाषा में कराने का कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमिति और इसके अनुप्रयोग। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे, यानी कि ये क्या होते हैं क्वेश्चन, इनके कैसे कैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को नंबर बात करते हुए कौन कौन से वो क्वेश्चन हो सकते हैं और उनको मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। क्या नाम है, त्रिकोणमितीय। इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। त्रिकोणमितीय एक प्रकार का ऐसा इकाई है जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोणों तथा उसके भुजाओं के अनुपातिक मानों को हम लोग ज्ञात करते हैं। यानी इसमें त्रिभुज के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी हम लोग अर्जित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और वो जो त्रिभुज होगा, क्या होगा, त्रिभुज। जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। यानी कि जो त्रिभुज इसमें मिलेंगे वो कौन से त्रिभुज मिलेंगे, समकोण त्रिभुज मिलेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में उसके एक कोण का मान अगर 90 डिग्री मिल जाए तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अनुपातिक मानों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज के भुजाओं का अनुपातिक संबंध जो दिखाने वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है ABC और यहाँ पे कोई थीटा कोण बना हुआ है, यहाँ पे कितना कोण बना हुआ है, थीटा कोण। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के सापेक्ष जो सीधा जो रेखा होगा, यानी कि सामने वाली जो भुजा होगी, और ये जो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और नीचे वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमने नामकरण कर दिया, लंब, कर्ण और आधार। इसी प्रकार और भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें मिल जाए यहाँ पे, मान लीजिए PQR, ये PQR कोई त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे दे दे, यानी कि कोण P पे थीटा है। अब जब कोण P पे थीटा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि अब इसके सामने वाली भुजा कौन है, QR है। और ये जो QR होगा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा आधार।
तो समझ में आया लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। किसी त्रिभुज में कैसे निर्धारित करते हैं कि लंब कहाँ है, कर्ण कहाँ है, आधार कहाँ है। तो हमेशा याद रखेंगे थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। और जब ये लंब और कर्ण हो गया तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे। जैसे मान लीजिए इनके अनुपातिक मानों को जो बताने वाला होता है वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं साइन, कॉस और टैन। अगर कोण का मान कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा मान दिया हुआ है कोण का। तो इस कंडीशन में साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे साइन के रिस्पेक्ट में होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण होता है। कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और टैन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। अब ध्यान देंगे इनके कुछ विपरीत होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। और टैन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये जो होते हैं ये व्युत्पन्न होते हैं, इनके विपरीत होते हैं। तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये हो गया इनके अनुपातिक मान जो भुजाओं में संबंध दर्शाने वाले होते हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है, तो इनको याद करने का ट्रिक हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक। और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का। यानी कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये किसका होगा, तो ये हो जाएगा किसका, टैन का हो जाएगा। और जो बीच वाला पार्ट है ये किसका हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन तीनों का बन गया। एल का मतलब क्या है, तो एल का मतलब है लंब। क्या है, लंब। के का मतलब क्या है, तो के का मतलब है कर्ण। और ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है आधार। तो ये हो गया ट्रिक। यानी कि साइन का क्या होगा, तो साइन का होगा लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टैन का क्या होगा, लंब बटा आधार। और इसी का उल्टा कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें। यानी कि ये लाल बटा कक्का था, अगर हम कक्का बटा क्या कर दें, कक्का बटा लाल कर दें, लाल कर दें, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक का। किसका हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा कोसेक का। और ये वाला जो पार्ट होगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉट का। और ये वाला जो पार्ट होगा ये किसका होगा, सेक का हो जाएगा। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। और टैन का उल्टा क्या होगा, तो होगा कॉट। तो समझ में आया कि ये अनुपातिक मान क्या होते हैं, भुजाओं में रिलेशन कैसे दर्शाए जाते हैं, साइन कॉस टैन कैसे भुजाओं के अनुपातिक मानों को दर्शा रहे हैं, इनके बारे में। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें एक दे दिया त्रिभुज, एक क्या दे दिया, त्रिभुज, और बोल दिया इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है। यहाँ पे एक भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दिया 4 सेंटीमीटर और एक भुजा दे दिया 3 सेंटीमीटर। ऐसे हमें दे दिया। तो अगर ऐसे दे दिया तो बोल देगा कि अगर थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे कोण सी पे थीटा मौजूद है और यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो हमें बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान हमें पता करना है। तो जब साइन थीटा का मान पता करना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा।
और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब क्या है, 4 है, यानी कि 4 लंब, और कर्ण क्या है, 5 है, तो 4/5 ये हो जाएगा वैल्यू साइन थीटा का। कॉस का क्या होगा, तो कॉस थीटा का कितना होगा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लाल बटा कक्का है, तो इस कंडीशन में ए का मतलब क्या होगा, आधार, और के का मतलब होगा कर्ण। ये कॉस के लिए है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आधार क्या है, 3 है, और कर्ण क्या है, 5 है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह tan का अगर हम लोग निकालना चाहें, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार होगा। तो लंब क्या है, इसमें 4 है, तो लिख देंगे 4, और आधार क्या है, 3 है, तो 4/3। तो ये हो जाएगा साइन कॉस tan का। इसी तरह साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक का क्या होगा, तो इसका साइन का जब 4/5 है, तो कोसेक का क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। कॉस का जब 3/5 है, तो सेक का क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और tan का जब 4/3 है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चनों को इनसे रिलेटेड करते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग मानों को भी याद करने का ट्रिक देखेंगे, कैसे इतने डिग्री का मान क्या होगा, इतने डिग्री का मान क्या, 30 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा। इन सब मानों को याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊँगा। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे, अब तक तो हम लोगों ने देखा कि भुजाओं में क्या संबंध होता है, कैसे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड है, अनुपातिक भुजाओं से संबंधित। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग टाइप नंबर 1 देख रहे हैं। जितने भी भुजाओं के अनुपात से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको टाइप नंबर 1 में देख लेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर व BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो साइन A या कॉसेक A 1/cosec A का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो इसका क्या होगा आंसर, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ जगह मैंने छोड़ा हुआ है जो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस पहले वाले क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज बना लेते हैं कोई, ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC। त्रिभुज ABC में बोला है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो भुजा है इसकी लंबाई कितने दिया है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर। तो AC कितना होगा, तो हमेशा याद रखेंगे जो AC होगा हमारा, तो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है, क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब किसी को भी लेते हैं, लंब और आधार हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में लेंगे तो A के रिस्पेक्ट में लंब कौन सा होगा, तो हमेशा ध्यान देंगे जब थीटा का मान A पे होगा तो A के रिस्पेक्ट में होगा, और A के रिस्पेक्ट में लंब कौन सा होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100, और K का स्क्वायर बराबर कितना आया, 100, तो K बराबर कितना आएगा, √100, और √100 बराबर कितना होता है, 10। यानी कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे AC की लंबाई मिला वो कितना मिला, 10 मिला। तो AC की लंबाई तो हमें 10 मिल गया। अब हमें से पूछा है क्या, साइन A या 1/cosec A का मान क्या होगा। ऑप्शन A दिया है 8/10, ऑप्शन B दिया है 6/10, ऑप्शन C दिया है 6/8, और ऑप्शन D दिया है 8/6। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे साइन A का क्या होता है फॉर्मूला। तो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बताया था, क्या बताया था, ट्रिक। तो ट्रिक बताया था लाल बटा कक्का। क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का यानी कि ये जो पहला वाला जो पार्ट होता है किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, तो साइन थीटा के लिए होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा का मान कहाँ पे, A पे है, इसका सामने वाला क्या होगा, लंब होगा।
और यहाँ पे ये वाला क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण यानी कि 8/10, यानी कि जो हमारा साइन थीटा का मान कितना होगा, तो होगा 8/10। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 8/10 हो जाएगा साइन ए का मान। यहाँ से यह भी पूछ सकता था कि कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का क्या होता है, तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में ए थीटा यहाँ पे है, सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस के लिए जब आधार बटा कर्ण होता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, 6 आधार हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी 6 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। tan के रिस्पेक्ट में पूछता तो tan के लिए क्या हो जाएगा, tan के लिए हो जाएगा, tan a के लिए कितना होगा, तो tan a के लिए क्या होगा, तो tan का जो फार्मूला होता है क्या, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें, तो लंब है 8, आधार क्या है 6, तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन कॉस टेन। तो इनके विपरीत वाले भी निकल जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक का क्या हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही जो यहाँ पे से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उसका हो जाएगा 10/6, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा 6/8। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा पहले क्वेश्चन को, जो हमारा करेक्ट आंसर था कितना था, तो 8/10, यानी साइन ए का मान कितना आया, 8/10 आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन A प्लस कॉस A का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला क्या है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन A प्लस कॉस A का मान ज्ञात करें। तो साइन A और कॉस A का मान हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज क्या है, ABC है, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ABC, और बोला है A के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा कहाँ पे होगा, A होगा। साइन A बोला है, यानी थीटा की जगह पे क्या दिया है, A, यानी थीटा कहाँ पे होगा, A पे होगा। अब देखिए थीटा जब 1 होगा तो ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो बोला है क्या, साइन A। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, AB बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, AB की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। BC की लंबाई कितना दिया है, तो BC की लंबाई दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3। और AC की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो निकालेंगे तो क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा, तो लंब क्या है इसमें, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और k का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो इस कंडीशन में कर्ण बराबर हमें कितना मिला, 5 मिला। अब देखो यहाँ पे लंब मिला 3, आधार मिला 4, और कर्ण मिला हमें 5। अब इस कंडीशन में बोला है साइन A प्लस कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो हमें साइन A प्लस कॉस A का मान ज्ञात करना है। अब देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, साइन A का मान क्या होता है, तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है इसमें, लंब है 3, तो 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद कॉस A का मान कितना होगा, तो कॉस A के लिए क्या होता है, तो कॉस A के लिए होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 4 है, तो 4, और कर्ण कितना है 5 है, तो 5। अब ध्यान देंगे नीचे का समान है, तो नीचे हो जाएगा 5, और ऊपर हो जाएगा 4 3 7, यानी 7/5 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 7/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि त्रिभुज PQR, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो tan P इंटू कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, या फिर उसका मान क्या होगा। क्या बोला है, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर कितना 12 सेंटीमीटर,
वह क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो tan p इंटू कॉट आर का मान होगा, यानी इंटू का मतलब गुणा। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब यहाँ पे ले लेते हैं, त्रिभुज क्या है p q r, और यहाँ पे बोला क्या है, तो बोला है क्या, तो इस कंडीशन में देखो त्रिभुज को पहचानने का तरीका क्या है, पी क्यू आर बोला है, तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे जो समकोण होगा वो हमेशा बीच वाला होगा, यानी क्यू बीच में है तो इस कंडीशन में समकोण क्या होगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री जहाँ होगा वो कौन सा होगा, तो क्यू पे होगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना दिया है, तो क्यू आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या होगा, तो यहाँ पे कर्ण को निकाल लेते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं पहले। तो निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, अगर एक 3 मिला है दूसरा 4 मिला है तो तीसरा वाला हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, अगर एक हमें 6 मिला है दूसरा 8 मिला है तो तीसरा वाला क्या मिलेगा 10 मिलेगा। उसी प्रकार एक और हमेशा ध्यान देंगे, अगर अगला वाला हमें क्या मिल रहा है, तो अगला वाला हमें अगर एक मिल रहा है कितना, तो एक मिल रहा है 12, दूसरा मिल रहा है हमें 5, तो तीसरा वाला कितना मिलेगा, तो तीसरा वाला मिलेगा हमें 13। क्या मिलेगा 13, तो यहाँ पे 13 ही आएगा आंसर। चलिए देख लेते हैं लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो मान लेते हैं कोई भी लंब कोई भी आधार है, जोड़ने पे तो जोड़ने में कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो यहाँ पे लंब मान लेता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या मान लेता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है, क्योंकि p के लिए कुछ और होगा आर के लिए कुछ और होगा, तो यहाँ पे कैसे भी किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं, योग में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 12 का जो स्क्वायर होता है 144, कितना होता है 144, और जो 5 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25, तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 169। तो के का स्क्वायर बराबर हमें कितना मिला 169। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि के का स्क्वायर बराबर 169, तो के बराबर कितना मिलेगा हमें 13 मिलेगा, यानी कि ये 13 का क्या होता है 169 वर्गमूल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है के बराबर 13 आ गया, तो के बराबर हमें मिला 13। अब क्वेश्चन में क्या बोला है tan p, तो tan p क्या होगा, यानी यहाँ पे थीटा होगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में tan p, तो tan p इंटू कॉट आर बोला है, तो कॉट आर एक बार यहाँ पे थीटा रखेंगे एक बार यहाँ पे थीटा रखेंगे, तो tan p का मान निकालें, तो tan का मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखेंगे tan के लिए क्या होता है हमेशा, तो क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो लंब इसमें क्या होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा 5 होगा, उसके बाद आधार क्या होगा, तो आधार क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12। कॉट आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो कॉट आर के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो कॉट आर के रिस्पेक्ट में यानी थीटा कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो थीटा यहाँ पे आ गया, तो इसका सामने वाला कौन सा होगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा 12 और आधार क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब होता है। और आधार क्या है इसमें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो यहाँ पे है थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 12 और आधार कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा क्या 5, तो 5/12 दोनों का आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं tan, क्या बोला है a बोला है ना, tan a नहीं tan p बोला है, tan p इंटू कॉट r बराबर क्या हो जाएगा 5/12 इंटू 5/12, ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 12 = 144, तो 25/144, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं साइन p इंटू कॉस आर का वैल्यू क्या होगा, तो इसको खुद से ज्ञात कीजिएगा,
कैसे निकलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है हल हो जाए, और प्रैक्टिस करने से ही क्या होंगे, आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इस चित्र के अनुसार हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला है यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पे देखेंगे जो थीटा का वैल्यू दिया है वो सी पे दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू किस पे दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है। तो अब चलिए देख लेते हैं इस सवाल को हल करके कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला है साइन थीटा, क्या बोला है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो जब लंब बटा कड़ होगा तो यहाँ पे लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, यानी लंब होगा 3 और कड़ क्या होगा, तो कड़ होगा 5। उसके बाद सेक क्या होगा, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो कॉस का मान होता है वो क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। तो आधार क्या होगा 4 और कड़ क्या होगा 5। तो आधार बटा कड़ है तो कॉस का मान होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस का कितना होगा, तो कॉस का होगा 4/5। तो कॉस का होगा 4/5। उसके बाद सेक का इसका उल्टा होगा। तो सेक का इसका उल्टा क्या होगा, तो जाएगा 5/4। 5 बटा क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 3/4 प्लस 4/3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 तिरिके 9 प्लस 4 चौका 16 और नीचे कितना मिलेगा, 4 तिहाई 12। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 9 कितना होगा, 25 और नीचे कितना मिलेगा, 12। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 25/12। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं अनुपातिक मानों से, अनुपातिक भुजाओं के रिलेशन से संबंधित, यानी उनमें संबंध क्या होता है, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं टाइप नंबर 2 कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 2 पे रिलेटेड। और ये जो टाइप नंबर 2 जो मैं बना रहा हूँ इसमें कोडों से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित, कोडों से संबंधित। और कोडों को याद करने का तरीका क्या है, तो हमेशा ध्यान देंगे कोडों को हमेशा याद करने का तरीका क्या है, हम अपने उंगली के अनुसार हम लोग अपने कोडों को, जो कोडों को मान होते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, उन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले उंगली वाला ट्रिक बता देता हूँ कैसे उंगली पे याद करेंगे। तो हमेशा ध्यान देंगे, अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा अंगूठा है, ये वाला 1 उंगली, ये 2 उंगली, ये 3 उंगली, ये 4 उंगली, ये कोई हमारा हाथ है। तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे, ये वाला मान लो कि ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कौन से, तो साइन के रिस्पेक्ट में, किसके, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हम लेकर चल रहे हैं। तो ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस के लिए उल्टा हो जाएगा। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे साइन थीटा 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब कैसे हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला ये है कि उंगलियों की संख्या या फिर अंगुलियों की संख्या लिख सकते हैं, अंगुलियों की संख्या, अंगुलियों की संख्या का वर्गमूल बटा 2, ये होता है एंगल ज्ञात करने का तरीका। किसके रिस्पेक्ट में, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिलो द फिंगर, नंबर ऑफ बिलो द फिंगर अंडर रूट में अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे साइन 90 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो साइन 90 डिग्री
ये वाला अंगूठा हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके नीचे की संख्या, उंगलियों की संख्या 90 डिग्री को छोड़ करके, 90 डिग्री को छोड़ करके उंगलियों की संख्या कितनी है 4 है। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा 90 डिग्री का साइन थीटा का, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। अब मान लो साइन 60 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो किसका निकालना है साइन 60 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो 60 वाले के नीचे की उंगलियों की संख्या कितनी है 3 है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 2। तो कड़ी में 3/2 किसका होता है मान 60 डिग्री का होता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें 45 डिग्री का निकालना है, किसका निकालना है 45 डिग्री का, तो साइन 45 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो उंगलियों की संख्या 45 डिग्री को छोड़ करके उंगलियों की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 है तो अंडर रूट में 2 अपान क्या जाएगा 2, और यहाँ पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2। तो ये जो आंसर आएगा ये किसका आएगा साइन 45 डिग्री का मान। वैसे ही साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 30 डिग्री को हमें छोड़ करके उसके नीचे की उंगलियों की संख्या देखना है। तो 30 डिग्री को छोड़ करके नीचे की उंगली की संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो उंगलियों की संख्या 1 है तो अंडर रूट में 1/2, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार साइन के सभी कोणों का मान हम लोग आसानी से उंगलियों की मदद से क्या कर लिए याद कर लिए। यानी ये 90, ये 60, ये 45, ये 30, ये 0, 90 60 45 30 0, 90 60 45 30 0। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं सभी कोणों के मानों का हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का ज्ञात हो गया। अब कॉस का क्या होगा, तो कॉस का जो होता है इसका अपोजिट होता है। जैसे देख लेते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कॉस थीटा का हमें ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा के सभी कोणों का मान हमें जब ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखना था हम लोगों को किससे नीचे से, यहाँ से ऊपर से हम लोगों को 90 डिग्री ले रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इसका अपोजिट लेंगे। क्या लेंगे, इसका अपोजिट। जैसे हम लोग एक यहाँ पे हाथ की कल्पना करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 उंगली हो गया, 2 उंगली हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार हमारा 4 उंगलियाँ, यहाँ पे 4 1 5 उंगलियाँ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होगा इसमें, तो इसमें साइन में क्या था, अंगूठा हमारा 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं ये किसके रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में। कैसे निकलेगा इसका, तो निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस, ठीक है, थीटा का मान फार्मूला क्या है, तो वही है अंडर रूट में अंगुलियों की संख्या, अंगुलियों की संख्या, यों की संख्या बटा क्या जाएगा 2। अब देखो नीचे की उंगलियों की संख्या, जो उंगलियों की संख्या है वो क्या है, उस कोण को छोड़ करके नीचे की उंगलियों की संख्या। तो 0 डिग्री का निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो नीचे की उंगलियों की संख्या कितनी है 0 डिग्री को छोड़ करके, तो 4 उंगलियां हैं, तो अंडर रूट में क्या जाएगा 4/2, और अंडर रूट में 4/2 का वैल्यू क्या है, 2/2 इक्वल टू क्या जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा।
वैसे ही कॉस हमें निकालना है 30 डिग्री का वैल्यू। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो नीचे की उंगली की संख्या कितनी है? 3 है। इसको छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 3 बाई क्या जाएगा? 2। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा। वैसे ही कॉस हमें निकालना है, कॉस हमें निकालना है किसका? तो कॉस निकालना है 45 डिग्री का वैल्यू। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका क्या है? तो इस कंडीशन में 45 को छोड़ दो, नीचे की उंगली की संख्या कितनी है? 2 है। तो अंडर रूट में 2 अपान क्या जाएगा? 2। और इसको कटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/√2 मिलेगा। 1/√2 में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। वैसे ही कॉस हमें निकालना है किसका? 60 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में होगा 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो एक उंगली है। तो अंडर रूट में क्या जाएगा? 1 अपान क्या जाएगा? 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमें मिलेगा। तो ये किसका वैल्यू हो गया? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। कॉस 90 का वैल्यू, तो नीचे उंगलियों की संख्या 0, इसका वैल्यू क्या होगा? तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो ये हो गया कॉस के सभी मानों का। तो कॉस का निकल गया, साइन का निकल गया। अब टैन का हम लोग निकाल सकते हैं। टैन का निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा अपान क्या होता है? कॉस थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं टैन का। तो टैन का भी सब निकल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। जब कभी भी साइन के रिस्पेक्ट में तो 90 डिग्री ऊपर, कॉस के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री नीचे। तो साइन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ये हो जाएगा 90, 60, 45, 30, 0। 90, 60, 45, 30, 0। लेकिन कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 90 नीचे है। 90 क्या हो जाएगा? नीचे। कॉस के रिस्पेक्ट में 90 नीचे हो जाएगा। तो 90, 60, 45, 30, 0, यानी अपोजिट क्रम में हो जाएगा। अगर साइन ऐसे जा रहा है तो कॉस ऐसे आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो कैसे हम लोग याद करने का तरीका दूसरा क्या है? दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो। जैसे हम लोग ले सकते हैं क्या, तो हम लोग ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे ध्यान देना, इस कंडीशन में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे साइन लिख लो, साइन, ठीक है। और यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे क्या लिख लो? टैन लिख लो। तो साइन कॉस टैन हो गया। इन तीनों का निकल जाएगा तो बाकी सबका भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। केवल इन तीनों का निकल जाएगा तो बाकी सबका निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लो थीटा बराबर कितना है? तो थीटा बराबर यहाँ पे है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पे है कितना? तो यहाँ पे है 30 डिग्री। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे है 45 डिग्री। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे है 60 डिग्री। और यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे है 90 डिग्री। यानी यहाँ पे मैं लेता हूँ 90 डिग्री। याद करने का तरीका क्या है यहाँ पे? तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा 1, यहाँ पे लिख दूंगा 2, यहाँ पे लिख दूंगा 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4। और सब में क्या करेंगे हम लोग? 4 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 4 से भाग। सब में 4 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। और सबको क्या कर देंगे? अंडर रूट में कर देंगे। किस में कर देंगे? अंडर रूट में। अंडर रूट में, अंडर रूट में, अंडर रूट में, यहाँ पर भी अंडर रूट में हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका वैल्यू कितना होगा? तो हो जाएगा √3। और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2, तो √3/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? तो इसका वैल्यू होगा यहाँ पे √4 का वैल्यू कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 और इसका हो जाएगा √2। तो √2/2, √2/2, और इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 में 2, 1/√2। इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका हो जाएगा कितना? 1/2, क्योंकि √1 का मान कितना होगा? 1 ही होगा। और √4 का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा।
अब देखो ये तो हो गया, सबका साइन का मान निकल गया। जो जीरो है, जो सबसे पहले है उसको भेज दो सबसे अंत में, ये हो जाएगा जीरो। जो सबसे अंत में उसको ला दो सबसे पहले, वो एक है तो यहाँ पे हो जाएगा एक। जो अंतिम से दूसरे नंबर पे है वो पहले से दूसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी कड़ी में 3/2। जो पहले से दूसरे नंबर पे है वो अंतिम से दूसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1/2। और जो बीच में है वो बीच में ही होगा, 1/2। ये तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 30 का वैल्यू कड़ी में 3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/कड़ी में 2। तो इससे इसका भी मान निकल गया। अब tan का निकाल लेते हैं। तो tan क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। साइन अपान क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन अपान कॉस होगा क्या, तो यहाँ पे 0/1 होगा, 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कड़ी में 3/2। उसके बाद ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/कड़ी में 2, और ये हो जाएगा 1/कड़ी में 2। ये कितना होगा, तो ये जाएगा कड़ी में 3/2, और ये जाएगा 1/2। उसी तरह इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं वो आता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित आता है। उसी तरह यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आएगा कड़ी में 3। कड़ी में 3/1 का वैल्यू क्या होगा, कड़ी में 3 ही होगा। यहाँ पे कड़ी में 2 से कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, यानी कि आएगा 1। यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/कड़ी में 3। और यहाँ पे जब किसी संख्या से भाग देते हैं 0 में तो कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है। तो ये हो गया साइन कॉस tan का फार्मूला याद करने का तरीका। कैसे हम लोगों ने याद किया, तो 1 से 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख करके भी हम लोग याद कर सकते हैं, या तो नहीं ऐसे याद हो रहा है तो उंगलियों से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कोणों से संबंधित। अब कोणों से संबंधित सवालों को कैसे लगाएंगे, तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग कोण से संबंधित सवालों को लगाते हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। इसको बोलेंगे 1/कोसेक थीटा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। और tan का क्या होता है, तो tan थीटा का होता है 1/कॉट थीटा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। तो एक का वैल्यू निकल गया तो दूसरे का वैल्यू क्या कर सकते हैं, अपोजिट करके निकाल सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के थीटा का वैल्यू। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये टाइप नंबर 2 है। क्या है, टाइप नंबर 2 है। और ये जो टाइप नंबर 2 है इसमें हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पे, यानी कोणों के जो मान होते हैं उनके आधार पे। इसके पहले भाग में हम लोगों ने, पहले टाइप में हम लोगों ने देखा भुजाओं के अनुपातिक मान के आधार पे। दूसरे वाले टाइप में देखेंगे हम कोणों के मानों के आधार पे क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो यहाँ पे हल करके मैं बताता हूँ। दिया क्या है, साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2, और पूछा क्या है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोगों को पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये होता है कड़ी में 3/2। तो साइन थीटा का मान कितना है, कड़ी में 3/2, और हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होगा, कड़ी में 3/2। तो ये भी कड़ी में 3/2 के बराबर, ये भी कड़ी में 3/2 के बराबर। क्या ये दोनों एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन कटेगा तो थीटा बराबर हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री। यानी कि हमें थीटा का मान मिला 60 डिग्री। थीटा का कितना मान मिला, 60 डिग्री मिला। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे।
यानी कि इसको लिख सकते हैं कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कड़ी में 3/2, तो इसका हो जाएगा 2 कड़ी में 3 मान, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 कड़ी में 3 होता है। दोनों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा नीचे कड़ी में 3 और ऊपर मिलेगा 2 + 1 यानी कि 3 कड़ी में 3। और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, तो कड़ी में 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 3 को हम लोग कड़ी में 3 ही लिखेंगे, लेकिन 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में 3, ऐसे लिख सकते हैं। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा कड़ी में 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कड़ी में 3। हो जाएगा पहला क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही बहुत कुछ दे सकता है। यहाँ पे दे सकता है सेक प्लस कॉस, या फिर दे सकता है tan प्लस कॉट, या फिर दे सकता है साइन प्लस कोसेक, ऐसे करके क्वेश्चन हमें दे सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन यही टाइप आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वो कैसा क्वेश्चन है। और ऐसा भी क्वेश्चन हमें बहुत बार मिलता है, और यहाँ पे हो सकता है माइनस दे दे और यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दे, तो क्या होगा। तो एक मैं बता देता हूँ इस टाइप का, दूसरा वाला टाइप आप लोग लगाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, दूसरे का हल मैं करता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या मान होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है तो 2 लिख देंगे, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 कड़ी में 3 होता है। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा 1 कड़ी में 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1, और यहाँ पे 1 प्लस में है तो 1 प्लस में, बटा क्या हो जाएगा, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, कड़ी से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस कड़ी में 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करें तो 2 हमें मिलेगा कड़ी में 3, और नीचे मिलेगा कितना, 4/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बीच वाले का गुणा बीच वाले से, नीचे वाला गुणा ऊपर वाले से। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा 2 × 3, और नीचे मिलेगा हमें कड़ी में 3 × 4। अब 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, तो ये जगह 2, और इसको हम लोग काटेंगे तो इस कंडीशन में कड़ी में 3 से 3 कटेगा किससे, कड़ी में 3 बार में, तो हमें आंसर मिलेगा कड़ी में 3/2। तो कड़ी में 3/2 आया, ये तो आंसर आया। लेकिन क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में तो दिया है साइन 60, कॉस 60, tan 60, साइन 30। तो किसका मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3 जो मान होता है वो होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है कड़ी में 3/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए वाला क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला टाइप दिया हुआ है x × tan 45 × cos 60 बराबर साइन 60 × cos 60 हो, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वाला, तो मार्कर का थोड़ा सा इंक ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ले लेते हैं इंक, यानी कि दूसरा कोई मार्कर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे दूसरा मार्कर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे बोला क्या है, x × tan 45 डिग्री लिख लेते हैं। x × tan 45 डिग्री क्या है, tan 45 डिग्री है। x × tan 45 डिग्री इंटू क्या दिया है,
कॉस कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर क्या दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो बोला है कि x का मान क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। x का मान x ही रहने दो। उसके बाद tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1। कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 होता है, तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस 60 का मान कितना होगा, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो इसका 1/2 हो जाएगा बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है कितना कड़ी में 3/2 और कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान होता है कितना, तो कॉट 60 का मान होता है 1/3 ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, मिलेगा x इंटू 1 इंटू 1/2 बराबर हमें मिलेगा 1/2। ये 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2/2 और काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। तो ऐसे सॉल्व हो गया, ऐसे ये तो सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1 माइनस है तो 1, माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, नीचे हमें क्या मिलेगा 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही हो जाएगा, 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 0 हो गया और नीचे कितना होगा 2, तो 0/2 का मान कितना होगा 0 ही होगा, यानी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। और ये जो 0 है ये किसका वैल्यू है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे दिया, कुछ इस टाइप का दे दिया कि साइन कितना दे दे, तो साइन दे दे आपको साइन 0 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री। तो ऐसे करते करते दे दे कहाँ तक, साइन 360 डिग्री यहाँ तक दे दे। तो अब क्या होगा इसका मान पूछ देगा तब क्या होगा। ये 5वां टाइप हमारा क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे देगा, 6वां क्वेश्चन, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, इनटू में है सब। उसी तरह डॉट 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 कहाँ तक, कॉस 90 डिग्री, या फिर कॉस 360 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री ही मान लेते हैं। चलिए 180 अंश तक, 180 डिग्री तक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और जिसका भी मान आ गया तो 0 का मान किसी से भी हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो उसका वैल्यू आएगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। वैसे ही कॉस 1 डिग्री है और कहाँ तक 180 तक आ गया
तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे, जब 180 तक आ गया तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसका मान निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ से अब देखेंगे, अब मान लो cos A का मान तो हमें पता नहीं है, कुछ होता होगा, कुछ भी होगा, 2 का कुछ भी होगा, 3 का कुछ भी होगा, लेकिन 180 तक जाते जाते बीच में तो 90 आएगा ना, बीच में क्या आएगा, 90 आएगा। यानी cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ, cos 90 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा, 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी टाइप नंबर 2 हम लोग समझ सकते हैं। अब टाइप नंबर जो 3 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, और जो इसका अगला पार्ट आने वाला है, इसके अगले पार्ट में मैं सभी त्रिकोणमिति के सवालों को हम हल करवा देंगे, और चतुर्थांश की बात हम उसी वीडियो में करेंगे, और कैसे कन्वर्टिंग होता है, कैसे नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उसको काफ़ी आसान से ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगा कैसे याद रहेगा, हमेशा याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं त्रिकोणमिति से संबंधित। तो आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।